हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अग्निशाला पे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th कह लो, क्लास 9th कह लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बेसिक्स बनाता है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों, जैसा आप लोगों को दिख रहा है, पॉलिनोमियल। उस टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? उस टॉपिक का नाम है सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। और सच बताऊं, बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सच कह रहा हूं ना, बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होगा कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं थोड़े बहुत, और इतना बेस बना लेंगे हम कि इस चैप्टर को हम आगे इजीली आराम से क्या कर सके भाई, रगड़ सके हमारी भाषा में। तो इसको रगड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक नोट लेते हैं बच्चों अपना। पेन उठाते व्हाइट वाला। ठीक सर, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? सर टॉपिक का नाम है, एक मिनट बच्चों, सर टॉपिक का नाम है पॉली तो पहला क्वेश्चन यही है भाई कि सर पॉलिनोमियल होता क्या है। सर पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई? पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है? सर हाँ, कुछ कुछ पता है, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं पता है। पूरा प्रॉपर नहीं पता है। तो मैं आज आप लोगों को इसकी पहले क्या लिख देता हूं भाई, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। फिर उस डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूं, an algebraic expression consisting one or more terms, जिसमें एक टर्म भी हो सकता है या ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? in which exponent of variable is 0 और इंटीजर। ये लगभग अपने आप में क्या है मेरे भाई, एक कंप्लीट डेफिनेशन है। ये अपने आप में क्या है भाई, एक कंप्लीट डेफिनेशन है। 0 और भाई इसको पॉजिटिव लिखना ना, इंटीजर कैसा होगा सर? पॉजिटिव होगा। ये अपने आप में क्या है सर? एक कंप्लीट डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन समझ नहीं आई, इस डेफिनेशन को क्लियर करके बताओ। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा भाई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, इतना तो पता है आप लोगों को सर, पता है। कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म्स। देखो टर्म्स की कोई गारंटी नहीं है, टर्म्स एक हो तब भी उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एक से ज्यादा हो तो भी हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। आगे की बात आती है इन विच एक्सपोनेंट। सर ये एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? सीधी सी भाषा में समझो भाई, पावर। पावर पता है भाई, हमने पढ़ा ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5। तो 5 क्या है सर? 5 एक्सपोनेंट है सर। 5 क्या है? इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है मेरे भाई? चलिए, ऑफ वेरिएबल, जो इसके अंदर वेरिएबल होगा, जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर जो वेरिएबल होगा, या तो हो जाए 0, या तो हो जाए 0, या तो हो जाए एक पॉजिटिव इंटीजर, या तो हो जाए 0, या तो हो जाए पॉजिटिव इंटीजर। सर एग्जांपल दो, कुछ खास समझ नहीं आया। मैंने लिखा भाई, सुनो, मैंने लिखा
2x की पावर 5 प्लस 6। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है भाई? देखो सर, तीन कंडीशन दी है आपने, 1 2 और 3। सर पहली, दूसरी और तीसरी, अगर ये तीनों को सेटिस्फाई कर जाए, अगर ये तीनों को सेटिस्फाई कर जाए तो सर ये पॉलिनोमियल होगा। देखो मेरे भाई पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी सर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें दिख रहा है, इतना तो पता सारे बच्चों को। कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म्स, क्या कितने टर्म्स है सर? पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म है सर, दो टर्म्स है इसके अंदर। दूसरी सिचुएशन भी क्या हो गई सर? सेटिस्फाई हो गई। इन विच एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल क्या है सर? एक्स है। इस जीरो, क्या जीरो है? नहीं सर, जीरो तो नहीं है। और पॉजिटिव इंटीजर, क्या 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है? सर बिल्कुल, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? सर ये पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई? सर ये पॉलिनोमियल हो गया। मैं एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूं मेरे भाई, मैंने लिखा 6x की पावर -5 प्लस y। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, क्या ये पॉलिनोमियल है सर? सर देख लेते हैं, तीन कंडीशन बताई है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या मेरे भाई? सर बिल्कुल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म, सर बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, दो टर्म्स है। इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो। जीरो है क्या? नहीं सर, जीरो तो नहीं है मेरे हीरो। क्या इंटीजर है सर? इंटीजर तो है क्या, लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मेरे भाई? सर नहीं, पॉजिटिव नहीं है। कैसा इंटीजर है सर? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव यानी पावर क्या हो गई भाई? नेगेटिव हो गई। अगर पावर नेगेटिव हो गई मेरे भाई तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देखो भाई, मजा आ जाएगा, एकदम पॉलिनोमियल खत्म कर देंगे, पूरा समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैंने लिखा 4x प्लस 3y की पावर 2/3। ठीक है सर? सर ठीक है, बिल्कुल बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है मेरे भाई? क्या ये पॉलिनोमियल है? सर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल है। पहली कंडीशन सर टिक, फुलफिल। क्या एक या उससे ज्यादा टर्म्स है? सर बिल्कुल फुलफिल। तीसरी बात पे आ जा मेरे भाई, क्या पावर जीरो है? नहीं सर, जीरो तो नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2/3 है। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? सर ये वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला 2/3 अपने आप में इंटीजर नहीं है। 2/3 क्या है सर? इंटीजर नहीं है। 2/3 क्या है सर? इंटीजर नहीं है। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल हुआ? नहीं सर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ मेरे भाई। एक चीज और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x²। क्या ये पॉलिनोमियल है सर? बताओ मेरे भाई, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर है। पहली कंडीशन फुलफिल मेरे भाई, सर फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या होती है? सर एक या एक से ज्यादा टर्म होने चाहिए। क्या एक टर्म है? सर है। देखो टर्म है तो सेटिस्फाई हो जाती है, एक है तो और ऑलवेज क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि दूसरी होगी तो एक से ज्यादा ही होगी। ठीक है सर। तीसरी कंडीशन होती है सर कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए सर? या तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए। 2 क्या है सर? 2 एक अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर है, यानी तीनों सिचुएशन क्या हो गई सर? फुलफिल हो गई। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। एक सवाल और मेरे भाई, एक सवाल और, मैं लिख रहा हूं √x। √x क्या ये पॉलिनोमियल है मेरे भाई? क्या ये पॉलिनोमियल है? अब बताएंगे बच्चों ये पॉलिनोमियल है क्या? सर ये तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अटपटा नहीं जाना भाई, अटपटा नहीं जाना। ये देखना है कि कंडीशंस दो दी है, वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो है, नहीं करती है तो नहीं है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मेरा भाई। पहला क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सर है। दूसरा क्या है? एक टर्म है, सर है। तीसरी क्या बात है? तीसरी बात यह है कि सर या तो इसकी पावर 0 हो जाए, या तो इसकी पावर 0 हो जाए, या तो हो जाए क्या? एक पॉजिटिव इंटीजर। सर इसकी तो पावर ही नहीं है, इसकी तो पावर ही नहीं है मेरे भाई। ना ये 0 है, नहीं है सर,
क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं सर, इसमें तो पावर ही नहीं है। मेरे भाई मन की आंखों से देखो, दिल खोल के देखो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? सर सबको पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2। उसकी पावर कितनी मेरे भाई? 1/2। यानी इसकी पावर क्या होगी सर? इंटीजर हुई क्या? नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है मेरे भाई तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पॉलिनोमियल तो समझ आ गया होगा सर। अभी तक पॉलिनोमियल सब 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे, शायद हमें पता नहीं था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सर आज क्या पता चला हमें पॉलिनोमियल क्या होता है? सर बिल्कुल पता चला। पॉलिनोमियल देखने के 3 तरीके हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें एक से या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है सर? कि जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है सर, या तो 0 होगा या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर वो कहीं नेगेटिव हुआ या फ्रैक्शन में हुआ तो सर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है भाई? क्या क्लियर है मेरे भाई? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सर अगर क्लियर हो गया तो अब पॉलिनोमियल्स के क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई? टाइप पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स के क्या पढ़ लेते हैं? टाइप पढ़ लेते हैं। चलिए सर पॉलिनोमियल्स के क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई? पॉलिनोमियल्स के पढ़ेंगे मेरे भाई अब टाइप। एक सीधी लाइन खींची मेरे भाई। सर जो पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ आया है अभी तक, उसके बेसिकली इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको 3 पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, 3 सब पार्ट्स पढ़ाए गए हैं या 3 टाइप पढ़ाए गए हैं सर। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देख लेते पहले, कुछ छूट तो नहीं रहा, बुक में से देख लेते तो ज्यादा बेटर रहता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही पढ़ा है मेरे भाई। कहाँ है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको बाद में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है, उसका क्वाड्रेटिक है, और उसके बाद है सर हमारा क्यूबिक। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 मिनट बाद समझाते हैं मेरे भाई। पॉलिनोमियल पढ़ लो सर। जो पहला होता है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो है सर आपका वो है क्वाड्रेटिक, जो इस चैप्टर में या फिर आगे आप पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितने पॉलिनोमियल हो गए मेरे भाई? सर 3 टाइप के पॉलिनोमियल हो गए। पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हो गया सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक, और क्या होता है क्यूबिक। चलिए सबसे पहले देखने जा रहे हैं मेरे भाई लीनियर पॉलिनोमियल। देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो सर? 1 हो। यानी वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर हो जाए, उसकी क्या हो जाए सर? जो पावर हो या एक्सपोनेंट हो वो क्या हो सर? अगर 1 है, अगर क्या है सर 1 है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मेरे भाई मैंने लिखा 2x + 3, मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई? 2x + 3। देखो वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल x है। x की पावर होता है मेरे भाई सर अगर कुछ नहीं 1 तो है ही, अगर कुछ नहीं मेरे भाई 1 तो है ही ना। अगर 1 है तो इसे हम क्या कह देंगे सर? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे सर? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं। आइए बात को लेके चलते हैं आगे। दूसरी जो बात है सर, दूसरी बात आपने बोली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे भाई सिमिलरली इसी प्रकार से जो पॉलिनोमियल जिसमें जो पावर हो जाए, जिसमें क्या हो? पावर क्या हो सर? पावर हो जाए, जो वेरिएबल की जो पावर है सर वो हो जाए 2। वो क्या हो जाए सर? 2 हो जाए। वो क्या हो जाए सर? 2 हो जाए। यानी मैक्सिमम पावर क्या हो जाए मेरे भाई? 2 हो जाए। जैसे एग्जांपल लो, मैंने लिखा 4x²
प्लस 5y प्लस 6। एक बात बताओ भाई, ये कैसा पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल? सर एक बात बताओ, मैक्सिमम पावर कितनी है सर? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 1। तो जो मैक्सिमम पावर है, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया सर? सर ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ये कैसा हो गया सर? क्वाड्रेटिक हो गया। तीसरे में आ जाओ मेरे भाई, तीसरे में आ जाओ। तीसरा है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा कैसा है सर? तीसरा है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने लिखा भाई 3x क्यूब प्लस 8। एक बात बता भाई, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी मेरे भाई? अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो जाए 3, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो जाए 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? पावर कितनी हो जाए? अगर पावर हो जाए सर 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना सारे बच्चों को समझ आता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि सर ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या हो सर? 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर 2 हो सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर कितना हो मेरे भाई? 3 हो जाए। क्या हो जाए सर? 3 हो जाए, उसको हम बड़े प्यार से कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बात को आगे लेके चलते हैं भाई, आगे देखते हैं और क्या पढ़ाया है इन्होंने हमें बुक में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए हाँ, अगली जो बात थी भाई वो थी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है? एक पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ, ये क्या होता है सर? देख लो, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉली। ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इतना हलवा क्वेश्चन, बच्चे आंख बंद करे और रगड़ दे। एक नंबर का भाई बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है कि बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत से बच्चों ने थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया था। मैथ्स में भी थ्योरी होती है मेरी भाई, मैथ्स में भी होती है थ्योरी। अगर आज जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो इसको छोड़ के आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं फिर बता रहा हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई। सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने लिखा कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखा है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है। अगर उसकी जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी मेरे भाई, जो उसकी क्या होगी? मैक्सिमम पावर होगी, वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 6, 8y प्लस 3। ठीक है भाई, मैंने ये लिखा। देखो x की पावर कितनी है सर? 6। y की पावर कितनी है सर? 1। एक बात बताओ, मैक्सिमम क्या है सर? सबसे बड़ा कौन पावर? सर 6। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया सर? 6 हो गया। मैंने लिखा 7x की पावर 3, 8y की पावर 8 प्लस 30। बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर y की पावर 8, y की पावर 8, x की पावर सर कितनी? x की पावर 3, x की पावर 3। ठीक है, बताओ बड़ा कौन? सर बड़ा 8, बड़ा 8। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया मेरे भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 8। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या नहीं सर? अभी तक कोई भी समस्या नहीं है। तो अभी तक बच्चों क्या क्या चीजें सीखी हमने? सर सबसे पहले हम देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े। कौन सा सर? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद एक चीज और सीखी हमने सर, एक चीज और सीखी कि बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी समझ आ गया। एक चीज और होती है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ये कौन सी नई बला आ गई सर? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट को बच्चों में इसको कहता हूं साथी। ये होता है साथी, साथी हाथ बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा साथी हाथ? देखो, साथी साथ निभाना। साथी वही जो जिंदगी भर क्या निभाए मेरे भाई? साथ निभाए। ठीक है, चलिए मैंने लिखा कि 5x स्क्वायर प्लस
7x+3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मैंने कहा मेरे बच्चों ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का साथी कौन, एक्स स्क्वायर का साथी कौन। तो बच्चे ना आंख बंद करके बता देंगे सर एक्स स्क्वायर के जो साथी है ना वो 5 है। एक्स स्क्वायर का साथी कौन भाई, सर 5। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोफिशिएंट क्या हो गया सर एक्स स्क्वायर का, सर 5 हो गया। सर एक बात बताओ एक्स का साथी कौन, एक्स का साथी कौन, सर एक्स का साथी, एक्स का साथी देखो मेरे भाई एक्स का है, सर एक्स ये रहा, एक्स के साथ कौन निभा रहा है, एक्स का साथ कौन निभा रहा है, सर 7 निभा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया सर 7 हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को, नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। चलिए एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मेरे भाई, 6z² -5z³ +7। मेरे भाई बताओ z स्क्वायर का साथी कौन। बच्चों ने कहा सर क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, z स्क्वायर का साथी 6, यानी कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर क्या हो गया मेरे भाई, सर 6 हो गया। मैं कह रहा हूं बच्चों बताओ z³ का साथी कौन, यानी कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या हुआ मेरे भाई। बच्चों ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है, 5। सर इसका आंसर हो गया 5। नहीं मेरे भाई 5 नहीं हुआ। एक बात बताओ जो z³ है इसका साथी कौन, सर 5। 5 अपने साथ सर एक चीज और लेके जा रहा है, वो है माइनस का साइन, यानी कोफिशिएंट ऑफ z³ क्या हो गया सर, -5। यानी साइन को भी क्या करना है कोफिशिएंट में मेरे भाई, कंसीडर करके चलना है। ठीक है, कोफिशिएंट में साइन को भी क्या करना है मेरे भाई, कंसीडर करके चलना है। यहां तक हमारी बात क्या होगी सर, कोफिशिएंट की बात भी खत्म हो जाती है। कोफिशिएंट की बात भी क्या हो जाती है मेरे भाई, खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो क्या है सर, क्या पूछा है बुक ने हमसे, और क्या पूछा सर, लीनियर क्यूबिक पढ़ लिया मेरे भाई। एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है, टॉपिक क्या कहेंगे इसको, एक टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरो बेसिकली कुछ नहीं है, ये है सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है। मान लो मेरे सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा है, मेरे सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है, मेरे सामने कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है सर, लिखा हुआ है। अगर जीरो मतलब क्या है कि अगर जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसमें अगर कोई वैल्यू पुट कर दूं, मैं उसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर दूं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाए सर, वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल क्या बन जाए सर, जीरो बन जाए। यानी किसी पॉलिनोमियल में एक वैल्यू पुट करूं, किसी पॉलिनोमियल में एक वैल्यू पुट करूं वेरिएबल में, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाए सर, जीरो बन जाए। तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। जैसे ये एग्जांपल है 5x - 5, 5x - 5। बच्चों बताओ x की जगह मैं क्या रखूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। बच्चों ने कहा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x की जगह रख दो 1, 5 × 1 -5, 5 × 1 भाई 5 - 5 मेरे भाई जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो भी एक्स वाई जेड जो भी था, ये क्या हुआ सर, 1 हुआ। यानी 1 डालने पे, क्या डालने पे मेरे भाई, 1 डालने पे इस पॉलिनोमियल क्या हो गया सर, जीरो हो गया। तो 1 को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने एक और इक्वेशन लिखी या एक और पॉलिनोमियल लिखा, 3x + 12। बताओ इसमें, बताओ सर कि इसमें मैं क्या रखूं, x की वैल्यू क्या रखूं कि ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर ऐसे सोचना तो थोड़ा मुश्किल है, इसको जीरो डाल के देख लो, इसको जीरो इक्वेट कर लो। तो 3x - 12, तो x की वैल्यू -12/3 यानी -4। यानी x की जगह अगर मैं रख दूं -4 मेरे भाई,
x की जगह क्या रख दूं, -4 रख दूं, तो इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0 हो जाएगी। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ सर, -4। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो अगर मैं पॉलिनोमियल में डाल दूं, वेरिएबल में डाल दूं, वेरिएबल की जगह डाल दूं, तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। जैसे इस वाले केस में देखो 3x वाले में मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -4 रखी, तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, 0 कर दे रहा है। 0 करने का मतलब क्या है सर, ये सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में सर, आज की क्लास में हमने बस समझने की कोशिश की कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके टाइप्स पढ़े, उसके क्या पढ़े सर, टाइप्स पढ़े, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा सर हमने, कोफिशिएंट पढ़ा सर हमने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा सर हमने। तो इन्हीं सब बातों के साथ भाई जो बेसिक्स था पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है मेरे भाई, खत्म हो जाता है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और पॉलिनोमियल की बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अग्नित शाला को भाई।